केजरीवाल विष्णु का अवतार है। कौन भ्रष्टाचारी? वो भ्रष्टाचार खुद है। वो भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है किसी को? दिल्ली की 7 सीटें हार रहा हूँ, इसलिए ये राजनीतिकरण करके बीजेपी ने केजरीवाल जी को अंदर किया है। भाजपा विरोधी है। हिंदू राष्ट्र आप कैसे बना लोगे? ये तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम है। मोदी जी डरे हुए हैं। नमस्कार, मैं सरवण कुमार। मैं इस समय दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे हूँ। यहाँ पे कुछ लोग जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो इस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो बीते दिन उनका ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और आज उनको कोर्ट में पेशी की है, तो मैं उनके समर्थकों से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरीश यादव है। मैं बिहार से आया हूँ। भोजपुर जिला हमारा पड़ता है। आप बिहार से केजरीवाल जी के समर्थन में दिल्ली आए हैं? जी सर, क्योंकि जो विष्णु का अवतार है, ये केजरीवाल विष्णु का अवतार है। कोई पहचाने या ना पहचाने, आप केजरीवाल जी को विष्णु के अवतार कह रहे हैं। इससे पहले विष्णु का अवतार कली के रूप में हो चुका है मोदी जी का। वो राक्षसी, वो क्या बोलते हैं, मारने वाला, कसाई वाला हुआ है। वो क्या बोलते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला हुआ है। महेश वाला इस देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, केजरीवाल जी जो जिस भ्रष्टाचार के रूप में गए हैं, तो इसीलिए तो उनको विष्णु अवतार का रूप दिया कहा गया है मोदी जी को। कौन भ्रष्टाचारी? वो भ्रष्टाचार खुद है। वो भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है किसी को? भ्रष्टाचार के लिए जेल में कौन गया है? भ्रष्टाचार के तो जबरदस्ती करा गया। जेल में कौन गया? जेल में तो ईडी के गिरफ्त में, सॉरी माफ कीजिएगा, ईडी इस समय रिमांड पर कौन गया? हाँ, केजरीवाल को भेजा है उसने अपने बीजेपी के लोगों के द्वारा पकड़वा करके। ईडी में सब उसके लोग ही हैं, बीजेपी के लोग ही हैं जो पकड़वा करके भेजा है उसने। लेकिन वो खुद जानता है कि मैं पंगा किससे ले लिया हूँ। वो विष्णु के अवतार में पहले भी राम और रावण आए थे। तो रावण जो आए थे ना, और कौन से वो पहचान लिया था कि हमारा मृत्यु इसी से होगा, फिजिकल मृत्यु नहीं। मैं आपसे बात करूंगा। आपका क्या नाम है सर? नाजिम। क्या नाम है? नाजमी। आप केजरीवाल जी के समर्थन में आए? हाँ जी। तो केजरीवाल जी क्या जेल में जो ईडी के डिमांड में गए हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं है? गलत तो गलत ही है। देखो, वो गलत है या सही है, आप ये बताइए। है वो सही है। राजनीतिकरण किया गया है, वो सही है, वो अपनी जगह सही है। ये मोदी जी को डर है हाँ। कि मैं जो है ना दिल्ली की 7 सीटें हार रहा हूँ, इसलिए ये राजनीतिकरण करके बीजेपी ने केजरीवाल जी को अंदर किया है। वो देश में क्या आपका नाम क्या है? हमारा नाम है संतोष कुमार पाल। आप पाल हैं? हाँ जी, पाल हैं। आपको नहीं पता इस देश में अगर आप राम को मानते हैं? राम को मानते हैं? राम को कहाँ से माना जाता है? राम को मंदिर बनवाने से नहीं माना जाता है। राम दिल के अंदर होते हैं, ये राम नहीं होते ऐसे। हमारे सुनो राम की बात है। राम किसको बोलते हैं? जो रमा हुआ है सब जगह, कण कण में उसको राम बोलते हैं, इसलिए कहा गया है राम। आप लोग हिंदू विरोधी हैं। सुनो, तीर चलाने वाले को राम नहीं बोलते। आप हिंदू विरोधी नहीं, हम भाजपा विरोधी हैं। तीर चलाने वाले को राम नहीं बोलते। ये भ्रष्टाचार विरोधी मोदी जी के विरोधी हैं हम, जो भ्रष्टाचार देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊं, हिंदू राष्ट्रपति हैं, तो ये बताइए अपनी पार्टी की क्यों नहीं जांच कराते हैं? आप हिंदू राष्ट्र बनने से समर्थन में नहीं है? बिल्कुल समर्थन में है, लेकिन ये भ्रष्टाचार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं। संविधान ने अधिकार दिया है सब लोग को रखने के लिए। हिंदू राष्ट्र आप कैसे बना लोगे? ये तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम है। नहीं, आप ऐसे नहीं। हम भी हिंदू हैं। नहीं, आप फेक हिंदू हैं, आप डुप्लीकेट हिंदू। कैसे डुप्लीकेट हिंदू है? मोदी जी फेक डुप्लीकेट हिंदू है। मोहर लगाने के तो असली वाले हम हिंदू बता रहा हूँ। तेरहवीं नहीं किया जब उनके माँ मर गई, तो इसी जगह आदित्यनाथ का भी वही हाल हुआ है। हिंदू किसे कहते हैं और मुस्लिम किसे कहते हैं? मोदी जी की जब माँ मर गई, अपना बाल नहीं तुड़वाए, हिंदू का धर्म होता है ये। असली हिंदू मोदी जी हैं। कैसे हैं बताइए हमें? ये भ्रष्टाचार करके ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये आप नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? इसलिए जो हमारे बच्चे पे पहले मोदी जी को आने से पहले 65,000 रुपया कर्जा था, आज के डेट में 1,85,000 रुपये कर्जा हो गया। मोदी जी का विश्व में डंका बजता है, आप संतुष्ट नहीं है? हिंदुस्तान में डंका मट गया।
और विपक्ष में बैठेंगे ढोलक। बजेगी ढोलक, मोदी जी की ढोलक बजेगी। 400 की छोड़ो, 40 नीचे आ जाओ। 400 की बात छोड़ो, 40 नीचे आ जाओ, ढोलक बजेगी अब की बार। अगर ढोलक उनकी नहीं बजती तो अरविंद केजरीवाल से क्यों डरे हुए हैं? मोदी जी कौन डरा हुआ है, कौन डरा हुआ है? मोदी जी डरे हुए हैं। उनको पता है कि दिल्ली की जनता अपने मन में बात को ठान चुकी है। अरविंद केजरीवाल चाहे भले ही जेल में रहें। आप पहले बताइए, हिंदू राष्ट्र से संतुष्ट है कि नहीं? हिंदू राष्ट्र से संतुष्ट है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? नहीं, एक तंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये बेईमानी से नहीं होगा, ये बेईमानी से नहीं होगा। होना रहता ना तो अभी फुल बहुमत में सरकार है, क्यों नहीं कर लेते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना के। आप संविधान को मानते हैं? संविधान में यहाँ सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, सारे लोग क्या बता रहे हैं वो देखो, सुन लो। हिंदू राष्ट्र क्या करते हैं, वो क्या करेंगे वो बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे बात करूंगा, आपसे सुनिए। अभी जिसने गौ को काट के, जो गौ कंपनी है काट के, उसी से चंदा भी लिया है इन्होंने। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अभी बॉन्ड पे देखिए ना, सबसे ज्यादा बॉन्ड जो गाय काटता है ना, जो कंपनी, उसी से चंदा इन्होंने लिया है। अभी सामने आ गया। ये हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे हैं? फेक हिंदू की बात करेंगे? ये हिंदू के कभी लोगों को लड़ाने का काम करेंगे। कौन लड़ा रहा है? कौन? बीजेपी। बीजेपी कैसे? तो अभी नफरत बांटने का काम कौन? आपने बॉन्ड देखा है? अभी नफरत बांटने का जानते हो? देखो सुन लो, नफरत के ऊपर मैं लिखा हूँ कविता, उन्हीं के ऊपर लिखा हूँ। क्या देख लो कैसे है, कैसे बांटा गया है। देश में नफरतों का असर तो देखो, प्रकृति में जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों में गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। आप तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी विष्णु के अवतार हैं। हाँ। और मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो इसको पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, वो कह रहा है कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। नहीं, वो राक्षस के अवतार हैं। ध्यान से सुनो इस बात को। कोई राक्षस मारता है, उसको पालता नहीं है, वो मारने का काम करते हैं हमेशा। ये पालने का काम करा है। पानी फ्री दिया है, बिजली फ्री दिया है, दवाई फ्री दिया है, ट्रेवलिंग फ्री दिया है, सब चीज कितने व्यवस्था करा है अपने बेटों बच्चों को। आप यादव हैं? हाँ, यादव हूँ मैं। आपको पता है कि जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो जब उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ तो उनके आवास को धोया गया। अच्छा, वो किस मतलब हिंदू अब हैं? हाँ, तो किस कैटेगरी के हिंदू हैं? तो हिंदू, यही मैं कह रहा हूँ कि वो तो पागल बना रखे हैं हम लोगों के। हिंदू एक तरफ, हिंदू आप हो? हिंदू हो कि नहीं, पहले बताइए आप। मेरा कहने का मतलब है आप हिंदू है कि नहीं? सुनो, मैं हिंदू हूँ क्योंकि हम अपने जन्म से ही जन्म ले रखा है हिंदू का। घरों में जिस धर्म हमारा था। आपकी कौन सी कैटेगरी है? हिंदुओं में आप किस नंबर पे हैं? ओबीसी है। ओबीसी को हिंदू नहीं माना जाता? नहीं माना जाता है। खैर, वो कुछ भी माने, लेकिन जैसा है बता रहा हूँ, अपना अपना सोच है। लेकिन जो हिंदू है, असली हिंदू उसको बोलते हैं जिसमें दया, प्रेम, सेवा, सहयोग, संतोष, शील, ये सब होता है तो हिंदू माना जाता है। और मुसलमानों में दया नहीं होती है? तो बिल्कुल अन्य जो धर्म है उसमें दया, करुणा, समानता नहीं होता? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि जिनके अंदर क्षमता, करुणा होता है वही हिंदू होता है? क्या मुस्लिम के अंदर करुणा नहीं होता? बिल्कुल होता है। वो भी वो हमारे उसी पिता के तो बच्चे हैं, उसी पिता के बच्चे हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने। आप मोदी जी के समर्थन में आए हैं कि केजरीवाल के समर्थन में? केजरीवाल के समर्थन में हूँ। हम हिंदू होने से क्या है कि मतलब, हिंदू होने से क्या मतलब है? यहाँ तो उन्होंने राक्षसी काम करा है। फिर मोदी जी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते तो आपको प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए है कि झूठ-मूठ का हिंदू बनाया जा रहा है, झूठ-मूठ का हिंदू बनाया जाएगा। और इसमें संविधान को खत्म करके वोट का अधिकार मुसलमानों से और कितने दलित लोगों से छीन लिया जाएगा। ये वास्तविक बात है। जब लालू जी को चारा घोटाला में अंदर किया गया था, आप उन पर आवाज़ उठाई थी? हाँ जी, वहाँ पर भी उठाई थी आवाज़। जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो नेता हैं, उनको किस तरह से बदनाम किया जाता है, उनको हिंदू नहीं माना जाता है। और आप हैं कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, आप यादव हैं। यादव ही हूँ, लेकिन जो हमारा पहले से पूर्वजों ने जिस धर्म को अपना रखा था, उसी में तो हम जन्म लेंगे, दूसरी जगह तो लेंगे नहीं। जिसमें लेंगे वही हमारा धर्म बन जाएगा। लेकिन ये धर्म उसको कहते हैं जिसमें दया, प्रेम, सहयोग, संतोष, शील, ये करुणा, ये सब चीज़ें होती हैं, वही धर्म होता है। और जिसमें मार काट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है,
वो अधर्म होता है। आप राम को मानते हैं? राम उसको नहीं मानता, तीर चलाने वालों को नहीं मानता है कि राम किसी को मारता नहीं है। राम अगर मारने लगे तो सारा संसार मर जाएगा, क्योंकि सब में अवगुण पड़ा हुआ है। ऋषि शंभू को जानते हैं? शंभू को तो नहीं जानता। रामायण पढ़े हैं? नहीं, रामायण नहीं पढ़ा है। लेकिन ऐसे सुनो सुनो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, राम उसको कहते हैं, इसलिए संत महात्माओं ने राम कहा था, जो रमा हुआ शक्ति है ऊपर नीचे सब जगह, उसको राम बोलते हैं। वो शक्ति ही ये सब चीज़ चला रही है, उसको राम बोलते हैं, वो ताकत को राम बोलते हैं। लेकिन इन्होंने उस राम को हैक करके तीर चलाने वाले पर वो अप्लाई कर दिया। क्या नाम है आपका सर? ताजवर सिंह चौधरी, आप चौधरी हैं? कहाँ से हैं सर आप? उत्तराखंड। आप यहाँ पे केजरीवाल जी के समर्थन में आए हैं? बिल्कुल आए। क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि यदि रिमांड पे लेना है, जेल में डालना है, तो जिसने वर्ल्ड कप हरवाया जिसके बेटे ने, उसको क्यों जेल में नहीं डाल रहे? जिसने 700 करोड़ रुपए पैसे खाए जय शाह ने, जिसने भारत का नाम नीचे दबाया, पूरी टीम ने पूरे मैच जीते और लास्ट मैच हरवाया। हरवाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, सौरभ गांगुली को नहीं बुलाया गया, क्यों? ये तो बीसीसीआई समझेगा। क्या नहीं, वो उसके बाप की चलती थी, नहीं तो वो बाहर से बैठे बैठे खिलाड़ियों को इशारा कर सकते। हार और जीत का कहाँ मैटर आ? नहीं, हरवाया गया। 700 करोड़ रुपए खाए उसने, कोई मजाक बात नहीं है। और भारत का नाम कमाने के लिए आप बोल रहे हो कि मोदी जी भारत का नाम बना रहे हैं, भारत का नाम बना रहे, तो जिस दिन भारत वर्ल्ड कप भारत है उस दिन भारत का नाम हो गया। आप केजरीवाल जी के समर्थन में आए हैं, आप दिल्ली के केजरीवाल जी के दफ्तर पे हैं। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल जी के बारे में तो सारे काम जो किए हैं, जो दिल्ली का गवर्नर है, जो दिल्ली का गवर्नर है, रोज पैसे खा रहा है। मोदी जी से खुश नहीं है? खुश किस बात से रहोगे? आपके घर में उज्ज्वल योजना दे दिए, राशन देते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने। भैया लॉकडाउन में राशन बट रही थी। मैं बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के विधायक से लेकर के प्रूफ सहित दे सकता हूँ कि आधी से आधी राशन खा गए, 10 ग्राम राशन बांटी और 90 ग्राम राशन खा गए। वैसे लोग 90 ग्राम, उसके लिए क्या करोगे आप? अमित शाह को क्या करोगे, जो मोदी को खुद रोज गाली बक रहा है कि उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया, कि जो मुझे पद से हटा देगा, या मुझे पद नहीं देगा, या मेरे लड़के को पद नहीं देगा। उसके लिए प्रधानमंत्री क्या करेगा? वहाँ प्रधानमंत्री का नाम खराब नहीं हो रहा है? जो अमित शाह रोज गाली दे रहा है कि उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया, कि मेरे को पद पे नहीं रखेगा। गृह मंत्री क्यों दिया उसको? किस बेस पे दिया उसको गृह मंत्री? कितना क्वालिफाइड है वो? क्या पढ़ा लिखा है वो? क्या है उस पे? क्या अनुभव है? क्या एक्सपीरियंस है? उससे अच्छा तो राजनाथ सिंह ठीक था। अरविंद जी एक दिन में बाहर आ जाएंगे, बस उन्हें कहना होगा हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन कर ले, अभी पाप सारा धुल जाएगा। उसी टाइम बाहर हो जाएंगे। नहीं ऐसा वो पलटू, अरे पलटू अपना बिहार में नीतीशवा, कभी इधर कभी उधर, कभी अभी उसको भी जेल जाता, उसको भी जेल का धमकी दे कपड़े में किया। कौन? नीतीश कुमार जी का बात कर? नीतीश का ही बात कर रहे, पलटू का बात कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर, पलटुआ। उसको पहले नीतीश चच्चा बोलते एक संवैधानिक पद पर हैं आप, इस तरह से आप अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों नहीं करे? इधर उधर पहले बोला कसम खाए, उसमें नहीं जाएंगे, फिर इसमें नहीं जाएंगे, क्यों इधर से उधर? तो उनको हक है ना, वो तो संविधान उनको हक देता है। हम पब्लिक को चुतिया बना के हक है। पहले आप कहोगे हमें वोट दो, फिर आप जाके हम विपक्ष में मिल जाओगे, जिससे हम नफरत करते हैं, जिसको हम अपना विपक्ष मानते हैं, उसमें भी जाओगे आप वोट लेके। उससे पहले तो जो उनका सरकार बनी थी तो बीजेपी में सरकार बनाए थे, क्यों छोड़े बीजेपी? तो फिर वो पलटी मार कर गए आरजेडी के साथ। आप भी बोले ना पलटी मारा, पलटू राम हुआ ना। अरे भाई, क्यों गया? उनके ऊपर वो डिपेंड करता है, उनके विधायकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग बेवकूफ़ है जो हम आपको वोट देते हैं, तो जनता बेवकूफ़ है। वोट देंगे केजरीवाल जी को झाड़ू के वजह से और चले जाएंगे वो, उसमें तो हमको तकलीफ नहीं होगा। अब केजरीवाल जी ईडी उनको गिरफ्त की है, उनको डिमांड पर लिए हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी ज्वाइन कर ले, अभी छूट जाएंगे। वो केवल वो तोड़ना चाह रहे हैं, बस हम पार्टियों को तोड़ना, केजरीवाल को तोड़ना चाह रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे केजरीवाल के जो समर्थन में आए थे, आप सभी लोगों को सुनने को मौका मिला, आप लोग सुने। और यहाँ पे एक बहुत ही अलग का माहौल बना हुआ है। अभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, अभी भी उनको सिर्फ धर्म का झंडा उठाने के लिए
प्रयोग किया जाएगा। आज भी वो धर्म के नाम पे ही राजनीति हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, न्यायपालिका हो, चाहे राजनीति हो, वो अभी भी धर्म का एजेंडा छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बुरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।